हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज बिजारनिया में। और आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या कोई चोरी करके ले जाता है तो हम उसको किस प्रकार से तलाश करेंगे, किस प्रकार से उसको सर्च करेंगे। मान लीजिए कि हमारा मोबाइल, हम कहीं सफर कर रहे हैं, रास्ते में, ट्रेन में या बस में, और हमारा मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया या गिर गया। और अगर किसी को मिल गया हमारी उसी बस के अंदर या ट्रेन के उसी हमारे डिब्बे के अंदर जिसमें हम बैठे हैं, तो हम उस मोबाइल को किस प्रकार से सर्च करेंगे, किस प्रकार से तलाश करेंगे। क्योंकि जिसको मोबाइल मिलता है सबसे पहले वो क्या करता है, या तो उसको स्विच ऑफ कर देता है या उसको साइलेंट मोड पे कर देता है कि इसकी रिंग, अगर वो कॉल करे तो इसकी रिंग घंटी है वो नहीं बजे। तो मैं आज आपको एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताऊंगा। उस ऐप के माध्यम से आप उसमें साइलेंट मोड में भी अगर आपके मोबाइल को कर दिया है तो भी उसमें आप रिंग बजा सकते हो, उसमें रिंग कर सकते हो। और अगर आपका मोबाइल बहुत ही नेसेसरी उसमें डाटा है, जिसको अपने को ये लगता है कि उसका कोई मिसयूज करे, तो हम उसको डाटा को भी इरेज कर सकते हैं, उसकी लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं, और उसके अंदर हम मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और उस मोबाइल को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं कि अगर ब्लॉक कर देंगे तो उस मोबाइल में वो उसके लिए किसी प्रकार का कोई काम का नहीं रहेगा, उसमें एक लॉक लग जाएगा। मान लीजिए जैसे कि हमारे मोबाइल में हमने लॉक नहीं लगाया है और हम सोचेंगे कि हमारा जो डाटा है वो उसका मिसयूज करेगा, तो हम उसको बाद में भी उसको ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उस ऐप को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो आप कृपया वीडियो को मिस मत करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाकर फाइंड माई डिवाइस नाम का एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना होगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये जो ऐप है ये इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। हम जैसे ही फाइंड माई डिवाइस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार का ये इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आता है, जिसमें नीचे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन इन एज ए गेस्ट। हम इस साइन इन एज ए गेस्ट के ऊपर हमारी जो आईडी, जिसमें मोबाइल हमारा जो गुम हुआ है उसमें जो आईडी काम कर रही है वो आईडी हमें इसके अंदर फिलअप करनी होगी। इसके अंदर हमारी जो आईडी हमारे मोबाइल में जो गुम हुआ है उसके अंदर जो आईडी काम कर रही है वो हमें इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे ओके करते हैं। नेक्स्ट के बाद में ये हमारे से पासवर्ड मांगता है, यहाँ पे पासवर्ड है वो लगा देते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे ओके करते हैं तो हमारे साथ इस प्रकार का हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आता है। हमारा जो मोबाइल गुम हुआ है उस मोबाइल के अंदर हमारी जो बैटरी है वो कितनी परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे शो करेगी। ये बैटरी परसेंटेज भी शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम उस हमारा जो मोबाइल जो गुम हो गया है अगर किसी ने साइलेंट मोड पे कर दिया है तो एक नीचे ऑप्शन हमें दिखाई देगा प्ले साउंड का। हम उसके अंदर रिंग भी बजा सकते हैं। अगर वो साइलेंट मोड पे भी कर दिया है फिर भी उसके अंदर हम रिंग बजा सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, जो रिंग हमें सुनाई भी देगी। ये जो मेरा मोबाइल हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है ये है गैलेक्सी J7। मान लीजिए कि ये मोबाइल गुम हो गया और गुम होने के बाद में इस मोबाइल को अगले ने यहाँ से साइलेंट भी कर दिया है। जो ये साइलेंट का ऑप्शन है यहाँ से इसने साइलेंट भी कर दिया है। साइलेंट करने के बाद में उसने अपनी मोबाइल को अपनी जेब में डाल लिया है और इसको बंद कर दिया है, बंद करके और इसको अपनी जेब में डाल लिया है। सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल की लोकेशन चेक करनी है कि हमारा जो मोबाइल गुम हो गया है, किसी ने चोरी कर लिया है, वो कौन से टावर के नीचे काम कर रहा है। इसके अंदर हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी, ना कि टावर की। जो पिन लोकेशन होती है कि हमारा मोबाइल है वो कौन सी जगह है, किस कमरे के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, हमें एकदम से पिन लोकेशन इसमें मोबाइल में सर्च होगी। और वो सर्च किस प्रकार से करनी है, यहाँ जो तीर का निशान दे रखा है यहाँ एक रेफरेंस का ऑप्शन है। इस रेफरेंस के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल जिस जगह काम कर रहा है उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन हमें शो करवाएगा कि हमारा जो मोबाइल है, इसको हम जूम करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल है वो इस जगह पे प्रेजेंट टाइम में है वो वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हम हमारे मोबाइल को एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल है वो कौन सी जगह काम कर रहा है। इसके बाद में अगर हम उस जगह पहुंच भी गए हैं और हमें ये नहीं पता कि अब ये मोबाइल कौन से किस व्यक्ति के पास में है, अगर वहाँ पे 5-7 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन से व्यक्ति के पास में है, तो हम इसके अंदर रिंग है वो रिंग की साउंड कर सकते हैं। इसमें रिंग बजना शुरू हो जाएगी। जैसे हम ये इस प्रकार की ये रिंग है ये अपने आप ही चालू हो जाती है। तो इसमें मोबाइल साइलेंट कर दिया फिर भी इसमें रिंग है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला ऑप्शन।
कि अगर मान लीजिए हमारा मोबाइल उसने निकाल लिया, निकालने के बाद में उसने साइलेंट मोड पे करके और मोबाइल को बंद करके अपनी जेब में रख लिया है, तो हम रिंग बजा के हमारे मोबाइल को निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें कॉल करेंगे तो ये रिंग नहीं बजेगी क्योंकि उसने मोबाइल को साइलेंट कर दिया है। दूसरा है कि मोबाइल सिक्योर। हम इस मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं कि अगला हमारे मोबाइल का नहीं तो लॉक तोड़वा सकता है और न इसको काम में ले सकता है। इसमें हम जो भी पासवर्ड लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने पासवर्ड लगा दिए और कन्फर्म पासवर्ड लगा दें, और जैसे ही हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे कि लॉक स्क्रीन मैसेज और फ़ोन नंबर, कि आप उस मोबाइल की स्क्रीन पे कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो तो इस ऑप्शन में हम जो भी लिख के मैसेज छोड़ेंगे तो वो मैसेज है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न माई मोबाइल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल, और नीचे हम लगा देते हैं हमारे मोबाइल नंबर। ऐसे हम सिक्योर डिवाइस पे ओके करेंगे तो ये जो मोबाइल है ये सिक्योर हो जाएगा। ये जो हमारा मोबाइल था ये सिक्योर हो चुका है। जैसे हम इसके ऊपर ओके कर दिया, ओके करते ही ये मोबाइल सिक्योर हो चुका है, और जो हमारा जो स्क्रीन पे जो हमने मैसेज छोड़ा है वो स्क्रीन पे आ गया है। इसमें सबसे स्टार्टिंग में आ गया प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल कॉलर ऑन, और ये लॉक हो गया मोबाइल। अब इस मोबाइल को अगला जो बंदा जिसने मोबाइल ले रखा है वो इस मोबाइल को कोई भी काम में किसी प्रकार से यूज में नहीं ले सकता है। वो जैसे भी इसको खोलने की ट्राई करेगा तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मोबाइल के अंदर जैसे वो इसको ओपन करेगा तो यहाँ पे ये पिन कोड नंबर मांगेगा जो हमने इसको सिक्योर करते समय लगाए थे। तो इस प्रकार से इस मोबाइल को वो ना ही तो लॉक तोड़वा सकता है अब, और ना ही इसको किसी प्रकार से यूज में ले सकता है। इसमें हमने जो मैसेज छोड़ा है वो मैसेज हमारा यहाँ पे सबसे पहले ये जैसे वो स्क्रीन को ऑन करेगा वो सबसे पहले हमारा मैसेज है वो उसको शो करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमारे मोबाइल को सिक्योर भी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने ले भी लिया है, अगर वो हमें रिटर्न भी नहीं कर रहा है तो हमारे मोबाइल को वो किसी प्रकार से यूज में नहीं ले सकता, उसके लिए वो मोबाइल एकदम से अनयूजफुल है। और इसके बाद में हमारे सामने तीसरा ऑप्शन है इरेज डिवाइस का। हमें फिर भी शंका है कि हमारे जो उस मोबाइल में किसी प्रकार के डाटा हैं वो उन डाटा को मिसयूज कर सकता है। तो हम जैसे ही इरेज ऑप्शन डिवाइस पे ओके करेंगे और इसके बाद में जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे मोबाइल में जितने भी डाटा हैं, जो भी गैलरी के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर मैंने जो डाटा सेव कर रखे हैं वो टोटल के टोटल इरेज हो जाएंगे। हमारे डाटा को किसी प्रकार से वो मिसयूज नहीं कर सकता है। तो गाइज ये ऐप हमारे लिए बहुत ही यूजफुल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से हम हमारे गुम हुए मोबाइल को सर्च कर सकते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। उसमें साइलेंट मोड के अंदर भी उसमें हम रिंग है उसको बजा सकते हैं, और हमारे जो डाटा है इंपॉर्टेंट डाटा उनको इरेज भी कर सकते हैं, और हमारे मोबाइल को हम लॉक भी कर सकते हैं। तो यह ऐप जो है ये बहुत ही यूजफुल ऐप है। इसको हम इस्तेमाल करके हमारे गुम हुए मोबाइल को हम ट्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।